दोस्तों आज के मार्केट में जो गिरावट देखने को मिला है उसके बाद अगर आपको डर लगा, आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक्स थे, उसमें सब रेड 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 ब्लड बाथ टोटल पोर्टफोलियो में गिरावट देखने को मिला आपको। और आप सोच रहे होंगे कि अभी मार्केट ख़त्म होने की कगार पे है, क्या करें अब इस सिचुएशन में। किसी किसी स्टॉक में तो ऐसे गिरावट देखने को मिला कि वहाँ पे स्टॉप लॉस में भी आपको काटने का मौका नहीं दिया हुआ, शायद फटाक से ओपनिंग में ही गैप डाउन हो गया। तो इस सिचुएशन में क्या करें। जी हाँ दोस्तों, आप सही जगह हो। और इस सिचुएशन में हमारे दिग्गज जो इन्वेस्टर वॉरेन बफे जी क्या कहा है उसके बारे में, और निफ्टी बैंक निफ्टी और एक दिग्गज निफ्टी के शेयर के बारे में चार्ट के साथ आज के वीडियो में एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक डीएनए पे। स्टॉक डीएनए, द डीएनए ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों वॉरेन बफे जी ने क्या कहा है, हम पहले उसको देख लेते हैं। बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। ये एक कॉन्ट्रास्टिंग एक उन्होंने वर्ड्स में ये कहा है। लोग जब डर रहे हैं, मार्केट से जब भाग रहे हैं, तब जाके आप ग्रीडी बनो, तब अपना स्टॉक में पोजीशन बनाओ। और लोग जब टोटल एक सिचुएशन ऐसा है कि मार्केट तो अभी ऐसे जाएगा, 20,000 जाएगा, 25,000 जाएगा, लोगों के मन में कोई डर है ही नहीं, तब जाके आप डरो मार्केट से कि मार्केट अभी टॉप बनाने के कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का सिचुएशन वही है। निफ्टी में जब 300 पॉइंट 350 पॉइंट का गिरावट, बैंक निफ्टी में लगभग 800-900 पॉइंट का गिरावट देखने के बाद लोग जब सोच रहे फिर से कोरोना का कुछ हलचल हो रहा है, या फिर लॉकडाउन का कुछ प्रेडिक्शन हो रहा है कि नहीं, या फिर रिलायंस का जो डील फेल हुआ है कि नहीं, या फिर डील में कोई खराबी हो गया है कि नहीं, तो बहुत सारी चीज़ लोगों के सामने आ रहा है और उस सिचुएशन के ऊपर लोग फिर से बेयरिश हो रहे हैं। अभी यही सिचुएशन है, मार्केट जब चलता है। देखो जब कोरोना आया था, कोरोना के बाद, फिलहाल कोरोना अभी तक है, लेकिन स्टार्टिंग में कोरोना के बाद जब मार्केट गिरा, कोरोना के स्टार्टिंग में जब गिरा, उसके बाद मार्केट वहाँ से जो चला, आज तक लोग विश्वास नहीं कर पा रहे कि मार्केट इस हालात पे चल कैसे रहा है। कहाँ से कहाँ, 8,000 से 18,000 कैसे आ गए। तो ये सिचुएशन होता है। तो लोगों के मन में मार्केट जब भी चढ़ता था, जब भी उठता था, जब भी कोई भी स्टॉक, देखो निफ्टी के सारे स्टॉक्स, इवन स्मॉल कैप निफ्टी 500 के स्टॉक सब चल पड़े। स्मॉल कैप में तो कई सारे स्टॉक्स हैं जो 2 गुना 3 गुना हो गए। लार्ज कैप में उतना हुआ नहीं, लेकिन फिर भी हुआ है। फॉर एग्जांपल रिलायंस से देख लो। तो इससे जब वो हो रहा था सिचुएशन, तब के हिसाब से लोग उसको विश्वास नहीं कर पा रहे थे। और जब वो कोरोना फर्स्ट वेव गया, सेकेंड वेव आया और मार्केट में थोड़ा गिरावट देखने को मिला, तो लोग सेल करने लग गए, लोग डर रहे थे। लोगों को लगा ये अभी गिरेगा, अभी गिरेगा, अभी गिरेगा, लेकिन मार्केट वहीं से ही उठकर चलने लगा और चलते चलते आज 18,000 पहुंच गया। और लोग सोचते ही रह गए, देखते ही रह गए। लोग अब सोच रहे कि अभी यार, तब जाके अगर पैसा लगा था 10 लाख तो आज 20 लाख हो जाता, 30 लाख हो जाता, लेकिन वो लगा नहीं पाए। और इस सिचुएशन में क्या है, इस सिचुएशन में सेम चीज़ हो रहा है। अभी भी आपको अगर कल भी गिरावट देखने को मिला या फिर परसों भी मिला, आप फिर से सोचोगे यार ये फिर से नीचे तो नहीं जाएगा, अभी नहीं लगाते पैसा, फंस जाएगा। तो दोस्तों यही चक्कर मार्केट में स्टार्टिंग से हो रहा है। जब हम लोग मार्केट में नहीं थे तब से हो रहा है, अभी भी हो रहा है, और आगे आने वाले टाइम पे भी होगा। सेम ही चीज़, मार्केट का गेम ही है ग्रीड एंड फियर, इसके अलावा मार्केट में कुछ है ही नहीं। देखो आज का जो सिचुएशन है, या फिर अभी का जो सिचुएशन में मार्केट एक टॉप के आसपास है, मतलब उसका जो 552 वीक्स हाई है उसके टॉप के आसपास है। मार्केट में एक डर भी है, इंटरनेशनल क्यूज़ भी ख़राब है थोड़ा बहुत। ये आज का न्यूज़ के हिसाब से रिलायंस का भी ख़राब है। चलो कोई बात नहीं, उधर पेटीएम का लॉन्च हुआ है, पेटीएम का भी तो फट रहा है, उसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी आने वाला है।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि माहौल ऐसा हो रहा है कि आप डर रहे हो, लेकिन इस सिचुएशन में डरना नहीं है। जब कोई भी मार्केट गिरता है, वो उस टाइम पे अगर आप इन्वेस्टर हो या फिर आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, तो आपको खुशी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, खुशी होनी चाहिए कि कौन गिरा, कौन क्वालिटी स्टॉक्स गिरा, ज़्यादा गिरा, उसको चार्ट को लगा उसके, और देखने के बाद आपको अगर उसको अच्छा लगे, उसके सिचुएशन अगर ठीक है, तो उसमें ट्रेड करो। ट्रेड उसमें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जब उठेगा तब सबसे पहले आपको प्रॉफिट दे जाएगा। यही रियलिटी है। अगर हम लोग निफ्टी के चार्ट देखते हैं, निफ्टी देखो, निफ्टी जब गिरा था वहाँ से लगभग 12,500 से जब गिरा, एक बार में गिरा, लगभग 7,600 के आसपास गिरा, और वहाँ से चला। देखो दोस्तों, यहाँ से चला और एक एक सांस पे ये 18,000 आ गया, एकदम पूरा, एकदम ट्रेन लाइन के हिसाब से पूरा सीधा आ गया। तो यहाँ पर ये जब यहाँ पे डरा लोग, लेकिन लोग डरते डरते लोग माल काटा नीचे, और ये जब मार्केट वहाँ से ऊपर निकला तो लोग माल लेने की लोगों में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि तब भी कोरोना का डर, लॉकडाउन वगैरह बहुत कुछ फैला हुआ था। लोग सोच रहे थे कि यार मार्केट इतने तेज़ी से बढ़ रहा है, फिर से नीचे आ जाएगा। तब लोग इसमें माल नहीं ले पाए, पोजीशन कोई ले ही नहीं पाए, और आपके आंखों के सामने सब कुछ हो गया। अभी का जो सिचुएशन है निफ्टी के, इस सिचुएशन में भी आप देखो, यहाँ पे देखो, आज इतने बड़े रेड कैंडल ये बनाया है, ये सपोर्ट पे है, फिर भी आपको उम्मीद है कि ये फिर से नीचे जाएगा। हो सकता है ये नीचे जाए, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से देखो, ये एक सपोर्ट पे आ गया है। अभी इसका नेक्स्ट सपोर्ट क्या होगा? नेक्स्ट सपोर्ट तो बहुत दूर की है, 16,000 की है, लेकिन उसके पहले ये इसको थोड़ा सा रुकना चाहिए। अगर हम इसमें फिबोनाची लगा के देखेंगे तो शायद कुछ दिखेगा कि नहीं, देखते हैं। फिबोनाची यहाँ से अगर लगाते हैं, फिबोनाची चलो 38 पे ऑलरेडी रिट्रेस कर चुका है, यहाँ पे 38.2% पे रिट्रेस कर चुका है। तो यहाँ से बहुत उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से घूमेगा, बहुत उम्मीद है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगर देखेंगे, एक सेकेंड, अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट देखेंगे, बैंक निफ्टी में भी सेम वही सपोर्ट के पास आ गया, 37,250 इसका जो सपोर्ट है। इसके अलावा इसका अगर नेक्स्ट सपोर्ट में इसको जाना है तो 36,000 में जाएगा, उसके बाद 35,000 जा सकता है। ऐसा नहीं है पॉसिबल, कुछ इम्पॉसिबल पॉसिबल कुछ मार्केट में होता नहीं है, सब कुछ प्रेडिक्शन के हिसाब से है, चार्ट के हिसाब से है। जा तो कोई भी सकता है, कुछ कोई भी लेवल पे जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब ब्रेकडाउन होता है तब हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं, लेकिन कहाँ पे जाके रुकेगा ये कोई नहीं जानता है। तो दोस्तों, इस एरिया पे अभी थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि आज का ये लो हो चुका है, हो सकता है ये 36,200, 36,500 भी आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आज से ही रुकेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो कैंडल है आज का, ये कैंडल थोड़ा सा डरावना ज़रूर है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ही उम्मीद बनेगा। कल या परसों देखोगे यहाँ पे कुछ ना कुछ कैंडल बनाएगा। ये यहाँ से अगर वापस घूमना चाहता है ऊपर की ओर, तो यहाँ पे कैंडल ज़रूर बनेगा, उस हिसाब से आपका ट्रेड होगा। और देखो यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी या निफ्टी की बात सोचो, तो ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी ये बहुत अच्छा सिचुएशन पे है। यहाँ का ट्रेंड लाइन फ़िलहाल काट दिया है, लेकिन फिर भी ये अब ट्रेंड में है। अब ट्रेंड का रिट्रेसमेंट इसमें देखने को मिल रहा है। अभी रिट्रेसमेंट हो सकता है 2-1 दिन और भी चले, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। सिर्फ नज़र रखो, ऐसा नहीं है कि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही करना है। ये मैं ओवरऑल मार्केट सिचुएशन को समझाने के लिए ये दोनों चार्ट लिखा रहा हूँ, और एक चार्ट और दिखाऊंगा जिसमें देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि देखो, मार्केट में मैं बोलता हूँ ना हमेशा कि न्यूज़ पे ऊपर कोई भरोसा नहीं है। देखो, एक दिन यही न्यूज़ आया था कि सऊदी अरामको ने रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहा है, तो तब जाके शेयर का प्राइस लगभग 700 या 800 था। वहाँ से लेके ये 2700 के पास आया,
उसके बाद बहुत सारे रिलायंस के पॉजिटिव न्यूज़ आए, फेसबुक इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत सारे कंपनीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, वगैरह वगैरह बहुत कुछ। तो वहाँ से खींच के यहाँ तक मार्केट को लाया गया है। अभी क्या कह रहा है कि सऊदी अरामको का जो डील है वो थोड़ा सा स्क्रूटिनी में आ रहा है, थोड़ा सा उसको फिर से चेकिंग करना चाहते हैं। तो ये क्या है? जिल का जब न्यूज़ आया था, जब पुनीत क्या नाम था उसका, पुनीत शायद, जो सीईओ है, वो उसको रिज़ाइन करने के लिए जो इसका इन्वेस्टर्स था वो फोर्स कर रहा है उसको उसको हटाने के लिए। उस न्यूज़ के बाद वो शेयर कहाँ से कहाँ तक चला गया। उसके बाद क्या न्यूज़ आता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट, कौन से कोर्ट ने क्या रिज़ल्ट दिया था कि वो फोर्स नहीं कर सकते। उसके बाद देखो वो वहीं तक ही खड़ा है, अभी 300 के आसपास ही है। तो कहाँ से कहाँ तक मार्केट को ले आया? 200 के आसपास से ये 350 तक ले गया था। आपका स्क्रीनशॉट भी था ऑलरेडी, टेलीग्राम से जो जुड़े हैं। 62%, 3%, 5% का प्रॉफिट बुकिंग किया है हम लोगों ने। तो दोस्तों ये होता है फंडा, सब कुछ चार्ट के ऊपर होता है। सडनली कोई न्यूज़ आ जाए, जैसे आज एयरटेल में हुआ है। आज देखो, मार्केट, टोटल मार्केट नेगेटिव, एयरटेल पहले पॉजिटिव में था। कितना पॉजिटिव? 5 से 6% पॉजिटिव, और एकदम तगड़ा गैप अप हुआ था। क्या न्यूज़ था कि टैरिफ का प्लान में चेंज आ रहा है, टैरिफ प्लान इंक्रीज़ होने वाला है, मतलब उसका जो मिनिमम रिचार्जेस है वो रिचार्जेस का प्राइस बढ़ने वाला है। तो जाहिर सी बात है उसमें कंपनी का प्रॉफिट होगा। ये हो सकता है सडनली आ जाए, उसमें देखने को मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो, ये जो मैक्सिमम जो खेल होता है, इसके ऊपर मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पे एक स्टोरी आपको बताऊंगा जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि मार्केट में क्या चक्कर चलता है एक्चुअली। ये जो सब कुछ होता है ना, ये सब कुछ दिखावा है, इसके अंदर कुछ नहीं है, चार्ट के अलावा कुछ है ही नहीं। आपको जो दिखाया जाता है वो एक चीज़ है, और असल में होता कुछ और। मार्केट का जो कानून होता है वो कानून के हिसाब से ही चलता है, और वो कानून है चार्ट को फॉलो करना, मार्केट का पल्स को समझना। बाकी न्यूज़ आता रहेगा, उसमें बहुत सारे फेक न्यूज़ भी होंगे। और देखो, सबसे बड़ी बात है कि कैसे लोगों को उल्लू बनाता है। एक न्यूज़ आता है, सपोज़ एक डील होने वाला है, ठीक है, क्या न्यूज़ है? डील इसके साथ होने वाला है। तो उस हिसाब से उस चक्कर में स्टॉक का भाव बढ़ गया। उसके बाद क्या रिपोर्ट आता है कि डील कैंसिल हो गया, डील में ये खराबी आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया। तो क्या है ये सब भाई? तो टोटल ये जो रणनीति है ना, तो ये बड़े बड़े लोग बैठ के सजाते हैं और हम लोग फंसते हैं। तो किसी को विश्वास नहीं करना है, चार्ट के ऊपर है, और चार्ट के सिचुएशन के अलावा कोई नहीं है। चाहे लोग डरे, चाहे लोग ग्रीडी हो, आपको उसमें होना नहीं है। आपको सिर्फ उस हिसाब से ही होना है जो वॉरेन बफे जी ने कहा है, जब लोग डरे तब आप ग्रीडी हो, लेकिन हो तो चार्ट के हिसाब से हो। ऐसा नहीं है कि इस मार्केट में गिरावट आ रहा है और आपने बाइंग करना स्टार्ट कर दिए तो जाके येस बैंक की तरह सिचुएशन भी हो सकता है, वोडाफोन आइडिया भी हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में। तो उसका मतलब ये भी नहीं निकालना है, ठीक है। मार्केट में गिरावट आता है, उसके ऊपर रिकवरी भी होती है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स है जो कभी रिकवर नहीं करते। ये वोडाफोन कहाँ है, कहाँ है, तो वहाँ पे ही वो ख़त्म। और जहाँ पे ये निफ्टी 8,000 था, 7,000, 7,500 था, 18,000 आज है। तो ये होता है दिक्कत। तो दोस्तों इसको याद रखना, ये जो कोट है बहुत स्ट्रॉन्ग है मार्केट को समझने के लिए, लेकिन इसके अंदर की बात वही है, ग्रीड और फेयर तो सब कुछ ठीक है, लेकिन हो तो हो चार्ट के हिसाब से होना चाहिए, उसको वेरीफाई करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि उल्टी सीधी स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रहा है, आप उसमें ट्रेड लेके बैठे हो, ठीक है। और सब लोग जब बेच रहे हैं आप लोग बाई करते हो, या फिर जब आप बाई करते हो सब लोग बेचते हो, उल्टा ऐसा नहीं करना है। इसके अंदर की बात समझो, इसका डीएनए भी है। ये जो बात कही है इन्होंने, ये इतना इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस चीज़ को समझ नहीं सकते तो आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, ट्रेड करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सब कुछ रिलेटेड होता है ना। चार्ट हो
या फिर आपका जो न्यूज़ हो, ये सब कुछ रिलेटेड होता है। लेकिन आपको सिर्फ देखना है चार्ट, क्योंकि चार्ट के अलावा अगर आप दूसरे चीज़ में घुसे तो उसको तो समझने के लिए बहुत सारे नॉलेज चाहिए, जैसे फंडामेंटल को समझने के लिए। इसके अलावा कुछ जो क्या वो बोलते हैं उसको, कंपनी के जो इनसाइड में जो काम करते हैं, कंपनी कैसे उसको हैंडल करते हैं, क्या उसका सिचुएशन है, क्या उसका प्रॉफिट है, लॉस है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आप भी सक्सेसफुल बन सकते हो। लेकिन हम लोगों को वो सब तो आता नहीं है। हम लोग कंपनी का बिजनेस ही नहीं जानते। हम लोग चार्ट देखते, ट्रेड लेते। बहुत सारे ऐसे कंपनी स्कैनर्स में आते हैं, आप टेलीग्राम में देखे होंगे। आप लोगों ने नाम तक नहीं सुना है। जी हाँ दोस्तों, आपने भी नहीं सुना है, मैंने भी नहीं सुना है। लेकिन स्कैनर में आ रहा है और चार्ट के हिसाब से ठीक है, ट्रेड ले लेते हैं। क्या उसमें वो कंपनी क्या करते हैं, मुझे क्या फ़ायदा उसको जान के? कोई फ़ायदा नहीं है। चार्ट ठीक है, उसमें ब्रेकआउट है, प्रॉफिट करो, 5%, 10%, 20% कमाओ, एग्ज़िट। क्या कंपनी करती है, भाड़ में जाए वो सब कुछ, कुछ नहीं आता है ना। तो ये सब चीज़ को भी समझना पड़ता है। अभी यहाँ का ये टोटल सिस्टम है, इसके हिसाब से काम करना। आज की जो गिरावट है इसके ऊपर मैं ये सोचा था कि चलो एक थोड़ा सा नॉलेज आपके साथ शेयर कर लूँ, और एक्सपीरियंस भी। और इस हिसाब से आज का वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर ये बताना। और वीडियो को अच्छा लगे तो आप लोग जानते हो क्या करना है, थम्स अप देना है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, जो नए हैं हो सकता है, तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना नेक्स्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे चीज़ को लेके। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।